Good morning, students. Today we will start our English grammar chapter 4, chapter number 5, that is nouns and in noun, collective noun. Okay, so the word collective itself shows the meaning or describe the meaning. Collective means a group of anything. Okay, so collective means combined or a group. Okay, so first I will explain you that what is collective noun. Some common nouns has a special name when they are in a group. Okay, जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जब वो ग्रुप में होते हैं तो उनको कुछ स्पेशल नेम से डिनोट किया जाता है. ठीक है, समझ में आपको? जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब वो ग्रुप में होते हैं तो हम उनको कुछ स्पेशल नेम से डिनोट करते हैं. ओके, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किस लिए यूज़ होता है? हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब किसी पीपल का ग्रुप, किसी एनिमल का ग्रुप या किसी थिंग का ग्रुप हो, उसके लिए हम पर्टिकुलर एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ठीक है, जैसे कि अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक या फ्लाइट कुछ भी हो सकता है, अ स्वार्म ऑफ बीज. ओके, सो द हर्ड, flock, swarm, all these word shows the collective noun or a group of noun. It means that the cows are in herd. Herd shows that the cows are in a group. Okay, bird shows that the flock shows that the birds are in a group. Okay, स्वार्म ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का झुंड बोलते हैं जिसे, तो उसको स्वार्म बोलते हैं. हर्ड, अगर काउज का झुंड आ रहा है तो हम बोलते हैं हर्ड ऑफ काउज. तो जो वर्ड हर्ड है, स्वार्म है, फ्लॉक है, ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के लिए हम एक ग्रुप को शो करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. आपके पेज पे भी दिया हुआ है, फर्स्ट पेज, दैट इज 27 पेज. रीड द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन. अब यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक पिक्चर दे रखी है. हियर वन पिक्चर इज गिवन दैट कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पे. तो प्लेयर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टीम. कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ करते हैं? व्हाट वी यूज? अ टीम ऑफ प्लेयर्स. जो टीम है वो प्लेयर्स के लिए क्या यूज़ हो रहा है? कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. बहुत ढेर सारे लोगों का ग्रुप, मतलब बहुत ढेर सारे लोग अगर इकट्ठे हो रखे, पीपल इकट्ठे हो रखे, तो हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं ना. बहुत भीड़ है तो क्राउड ऑफ पीपल. तो जो वर्ड क्राउड है वो क्या दिखा रहा है? वो वर्ड क्राउड दिखा रहा है कलेक्टिव नाउन, पीपल का कलेक्टिव नाउन दिखा रहा है. सोल्जर्स के लिए अगर हमें कलेक्टिव नाउन यूज़ करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ओके, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अभी बेल्स हैं, जब हम टेम्पल में जाते हैं तो बहुत ढेर सारी घंटियाँ लगी हुई होती हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? अ पेल ऑफ बेल्स. ठीक है, खूब ढेर सारी घंटियाँ हैं तो कलेक्टिव नाउन बेल्स के लिए यूज़ हुआ, और पेल ऑफ बेल्स. लायन के लिए अगर शेर का झुंड है तो हम उसके लिए बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायन. और अगर कीज का आपके पास गुच्छा है तो हम, अगर कीज एक ही रिंग में कई कीज हैं तो हम बोलते हैं, कीज के लिए यूज करते हैं बंच ऑफ कीज. ओके, गॉट इट? नाउ हियर द डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन मीन्स अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड. कलेक्टिव नाउन एक वर्ड है विच रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल और अ ग्रुप. मतलब कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी थिंग का, है ना, किसी भी एनिमल का या किसी भी पर्सन का क्या दिखाता है? उसको एक ग्रुप में दिखाता है, उसको एक
इकट्ठा करके दिखाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल और अ ग्रुप ऑफ थिंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का ग्रुप, एनिमल एंड थिंग। ओके, लाइक जैसे मैंने बोला था हर्ड ऑफ काउज, ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीज। तो जो हर्ड है, फ्लॉक है, स्वार्म है, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन यूज टू रिफर ग्रुप ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ बर्ड्स और बीज। ये सारे ग्रुप ऑफ काउज को दिखा रहे हैं, जो हर्ड है वो काउज के ग्रुप को दिखा रहा है, जो फ्लॉक है वो बर्ड्स के ग्रुप को दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा कलेक्टिव नाउन में एक चीज और होती है, जो कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर इन फॉर्म इवन दो इट नेम एनीथिंग विच इज टू और मोर देन टू। मतलब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होता है जबकि वो चीज एक या एक से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। समझ में आया आपको? कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर इन फॉर्म इवन दो इट नेम एनीथिंग विच इज टू और मोर देन टू। ये दो या दो से ज़्यादा भी हो तो भी, जैसे कि बहुत ढेर सारे हमने टूल्स रखे हुए हैं, कहीं पेचकस, कहीं पे स्क्रू ड्राइवर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसके लिए एक कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ करते हैं? अ सेट्स ऑफ टूल्स। हम बोलते हैं ना सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का सेट रखा हुआ है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अ सेट ऑफ टूल्स। जैसे कॉटन, खूब ढेर सारे कॉटन रखे हुए हैं, कॉटन मतलब रुई, कपास, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एक कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ करते हैं? अ बेल ऑफ कॉटन, BALE, बेल, अ बेल ऑफ कॉटन। ठीक है, जैसे फिशेस का झुंड है, तो हम उसके लिए फिश, बहुत ढेर सारी फिश हैं, उसका झुंड है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अ स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन दी हुई है नीचे आपके पेज नंबर 27 पे, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल और अ ग्रुप। तो आपको ये डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखना है और ये लर्न भी करना है। एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन की ये जो डेफिनेशन आपके जस्ट पिक्चर जो दी हुई है ऊपर स्टार्टिंग पेज के नीचे, वो जो डेफिनेशन दी हुई है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। नाउ स्टडी द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे कि बर्ड्स के लिए यूज़ किया है कलेक्टिव नाउन फ्लाइट, फ्लाइट भी हो सकता है, फ्लॉक भी हो सकता है। एलिफेंट के लिए यूज़ किया है हर्ड, हर्ड ऑफ काऊ, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, डांसर्स के लिए ट्रुप्पे ऑफ डांसर्स, बैंड के म्यूजिशियन के लिए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, कब्स के लिए लिटर ऑफ कब्स, लिटर ऑफ पपीज, पपीज के लिए भी हम लिटर यूज़ करते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लास। एक्सपर्ट ऑफ पैनल, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पैनल। ठीक है, और सोल्जर्स के लिए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्रूट्स के लिए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, कार्ड्स के लिए पैक ऑफ कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, डेक भी होता है, पैक भी होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, और बीज के लिए स्वार्म ऑफ बीज, शूज़ का पेयर ही होता है तो पेयर ऑफ शूज़, फ्लावर का बुके ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर्स, दोनों करेक्ट होगा। बुके ऑफ फ्लावर्स लिखोगे तो भी ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स लिखोगे तो भी ठीक है। सिंगर्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, सेलर्स, अ क्रू, सेलर्स जो होते हैं उनको क्रू मेंबर्स ही होते हैं वो सारे, तो वो क्रू। अ शोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश, दोनों सही होगा, आप स्कूल लिखोगे तो भी ठीक होगा, शोल लिखोगे तो भी ठीक होगा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, तो जो शिप्स का झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लीट ऑफ झुंड एज अ कलेक्टिव नाउन। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, अ गैंग ऑफ थीप्स, जो थीप्स का गैंग था, या थीप रॉबर, जो रॉबर्स के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? गैंग यूज़ कर सकते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जैसे आपको पता है कि स्टार्स जो है वो गैलेक्सी से एसोसिएटेड है। अ हेज ऑफ बुशेस, बुशेस का बुश मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं उनको हम हेज भी बोलते हैं ना, तो अ हेज ऑफ बुशेस। अ एल्बम ऑफ स्टैम्प्स या फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकता है, फोटोग्राफ की भी एल्बम होती है, लोग स्टैम्प्स की भी एल्बम बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, now all these are collective noun, you have to learn all these collective nouns. Okay, whatever given on page number 27, you have to learn all these collective nouns.
Okay, now we will move to next page, that is page number 28. Here in page number 28, think and answer. Look at the picture given below. Use a collective noun from the box to fill in the blanks. मतलब ये पिक्चर्स दी आपको, अभी मैं भेज रही हूँ, ये पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको उन वर्ड्स को उन पिक्चर के सामने एज अ कलेक्टिव नाउन क्या करना है, फिल करना है. ओके, जैसे कि बर्ड्स दे रखा है, ठीक है, तो बर्ड्स के लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, फ्लाइट. मैंने आपको पहले ही बताया था, या फ्लाइट लिखो या फोक लिखो, फ्लॉक लिखो. तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स हैं, ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड पिक्चर किस चीज़ की दे रखी है, सेकंड पिक्चर काउज की दे रखी है. तो काउ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन, हर्ड ऑफ काउज. हर्ड ऊपर दे रखा है, देखो यहाँ पर ऊपर टॉप में फ्लाइट दे रखा है, तो फ्लाइट हम किसके लिए यूज़ करेंगे, बर्ड्स के लिए. हर्ड दे रखा है, हर्ड किसके लिए, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है. Here spelling, there is a little mistake in the spelling. It's HERD. It's not HEARD. It's HERD. Okay? So correct it out. Now छोटे छोटे पपीज दे रखे हैं. So पपीज के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, litter of cubs. कब मतलब कब कौन होता है, लायन के बेबी को हम कब बोलते हैं. तो ऐसे डॉग के बेबी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटर, लिटर ऑफ कब्स. ओके, नाउ हेयर अगेन पिक्चर्स आर गिवन. शूज़ की पिक्चर दी हुई है. जैसा अब शूज़ किस में है, पेयर में है, तो पेयर ऑफ शूज़. कार्ड्स दे रखे हैं, कार्ड्स के लिए अगर हम कुछ कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं और ऊपर दे रखा है तो पैक, पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स है ना ऊपर. बुक्स, अगर खूब ढेर सारी बुक्स हैं उसके लिए अगर कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बुक्स के लिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. ओके, सो इज दैट क्लियर टू यू. नाउ we will move to our second portion, that is complete the following. We have to complete this sentence. Okay, the first one is the album of stamps या album of photographs. album किसी की भी हो सकती है, photograph की भी हो सकती है और stamps की भी हो सकती है. so the answer is stamp. now a crew of, मैंने क्या बताया था, किसका crew होता है, sailors का. तो a crew of sailors. the right answer is sailors. sailor कौन होते हैं, जो शिप में जाते हैं, ठीक है. a herd, again here is a spelling mistake, it's HEARD, it's HERD, so correct it out. a herd of sheeps. ओके, जो शीप का, भेड़ का झुंड होता है, जो एलिफेंट का झुंड होता है, जो काऊ का झुंड होता है, उसको हम बोलते हैं हर्ड, HERD. सो अ हर्ड ऑफ शीप्स. आर्मी ऑफ, अब आर्मी किससे एसोसिएटेड है, सोल्जर्स से, सिपाही से. सो इट्स इजी टू लर्न. सो आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ओके, नाउ अ पैनल ऑफ, पैनल ऑफ कौन हो सकते हैं, पैनल ऑफ जजेस हो सकते हैं, पैनल ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो पैनल ऑफ जजेस हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जो अपने पैनल मतलब जो एक साथ कई लोग बैठे होते हैं और वो किसी चीज़ को जज करते हैं, किसी चीज़ का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ भी हो सकता है. जो जिस चीज़ को वो जज कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं. सो द पैनल ऑफ एक्सपर्ट और पैनल ऑफ जजेस, कुछ भी सकते हो आप. नाउ अ बास्केट ऑफ, अ बास्केट किस चीज़ की होगी, हम करते हैं जनरली फ्रूट की बास्केट, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. ओके, नाउ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. नाउ अ गैंग ऑफ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, आप थीफ लिखो या आप रॉबर्स लिखो. गैंग किसकी गैंग, थीव्स की, चोरों की गैंग या रॉबर्स की गैंग. ओके, रॉबर्स एंड थीव्स. अ गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी किससे एसोसिएटेड है, स्टार से. सो जो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होता है वो होता है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. ना अ शोल ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था, शोल या स्कूल कुछ भी हो सकता है. अ शोल ऑफ फिश. ओके, नाउ द सी पार्ट, दैट इज मैच द फॉलोइंग. अब मैच द फॉलोइंग आपको क्या करना है, आपको इसको मैच करना है. मैंने इसमें जो आंसर्स हैं उसको सामने सामने ही लिख दिया है, तो आपको वो इजी हो जाएगा. आपको उसमें मैचिंग करना है, आपको नंबर्स लिखने हैं बुक में. ठीक है. पहला, जैसा आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही था, टीम ऑफ, किसकी टीम है, प्लेयर्स की टीम है. लाइब्रेरी, बुक्स कहाँ रखी जाती है, लाइब्रेरी में रखी जाती है, तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. अ होस्ट ऑफ स्पैरो, मतलब अगर
ग्रुप में स्पैरोज हैं तो उनको हम HOST होस्ट ऑफ स्पैरोज बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन स्पैरोज के लिए यूज होता है तो वो होस्ट यूज होता है. डायरेक्टर्स, वो किसकी डायरेक्टर्स होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं. अ क्राउड ऑफ किसकी भीड़ होती है? लोगों की भीड़ होती है, तो पीपल. ठीक है. अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट्स के पैकेट्स हैं. गैंग जैसा मैंने बताया था, थीव्स या रॉबर्स कुछ भी हो सकता है. और कॉयर ऑफ सिंगर्स, कॉयर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो गाना गाते हैं, कॉयर होता है पर्टिकुलर, तो वो कौन गाते हैं? सिंगर्स गाते हैं. तो दी हियर मैच द फॉलोइंग. आई गेव द आंसर of all these 8 words. Now D portion, that is fill in the blanks. So you have to fill the blanks. A collection of card is called, card के collection को क्या बोलते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, क्या बोलते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स. और डेक ऑफ कार्ड्स, कुछ भी बोल सकते हो आप. पैक ऑफ कार्ड्स. अ कलेक्शन ऑफ बुक इज कॉल्ड, बुक के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लाइब्रेरी. कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ बुक इज कॉल्ड लाइब्रेरी. बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाती हैं. अ कलेक्शन ऑफ की इज कॉल्ड, अब की अगर गुच्छे में है, ढेर सारी चाबियां, तो हम क्या बोलेंगे? गुच्छे में है तो बंच ऑफ कीज. ओके. नाउ अ कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड, फिश के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? या शोल लिखो या स्कूल लिखो, बोथ आर राइट. ओके. नाउ अ कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड, अब लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं. ओके. सो क्राउड, CROWD. ओके. अ कलेक्शन ऑफ सिंगर इज कॉल्ड, सिंगर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉयर, CHOIR, कॉयर. ओके. अ कलेक्शन ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, इट्स फ्लाइट और फ्लॉक, वॉट एवर. ओके, इट्स फ्लाइट. अ कलेक्शन ऑफ स्टार, स्टार किससे एसोसिएटेड है? गैलेक्सी से, तो कलेक्शन ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड अ, सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी. सोल्जर्स मतलब सेना से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है. अ कलेक्शन ऑफ बेल्स इज कॉल्ड, आपके फर्स्ट पेज पे ही था, बेल्स को क्या बोलते हैं? कलेक्शन को पील, PEALS, पील्स. ओके. नाउ द E portion is match the following. You have to match all these words with the given. So E1 is match the following. पेज नंबर 29, मैच द फॉलोइंग. इसमें मैच द फॉलोइंग पार्ट में दे रखा है, मैंने इसको आपको ऊपर बॉक्सेस के फॉर्म में दिया है. सो जैसा मैंने आपको बताया था, लिटर ऑफ क्या होगा? किससे मैच करेगा? लिटर ऑफ पपीज. जैसे लिटर ऑफ कब्स होते हैं, मतलब लायन के बेबी को कब बोलते हैं, डॉग के बेबी को पपीज बोलते हैं, तो उनके लिए हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हैं? लिटर. ओके. अ बैंड ऑफ, अब बैंड किस चीज का होता है? बैंड कौन वो करते हैं? बैंड ऑफ, क्या दे रखा है इसमें? म्यूजिशियन. सो द आंसर, आपको मैच किससे करना है? यू हैव टू मैच इट विथ म्यूजिशियन. आफ्टर दैट अ हेज ऑफ, किस चीज की हेज होती है? बुशेस की हेज होती है, झाड़ियों की हेज बनती है. ओके. तो बुशेस. ओके. फोर्थ वन इज एन एल्बम ऑफ, अब एल्बम किसी भी चीज का हो सकता है, स्टैम्प का या फोटोग्राफ का, तो स्टैम्प्स. स्टैम्प्स ऊपर दे रखा, मतलब मैचिंग में दे रखा है आपको वर्ड्स में. अ फ्लॉक ऑफ, क्या होगा? फ्लॉक ऑफ बीज. बीज के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके. फ्लॉक या स्वार्म, दोनों कुछ भी यूज कर सकते हैं. अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स का ट्रुप, ग्रुप. ओके. अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स, कुछ भी हो सकता है. अ पेयर ऑफ शूज. अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अ पील ऑफ बेल्स. ओके. अ पिंच ऑफ सॉल्ट.